नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है। और आज नहाय खाए के साथ महापर्व लोक आस्था का महान पर्व छठ पूजा की शुरुआत हो गई। सबसे पहले एटीएन लाइव के तमाम दर्शकों को हम लोक आस्था के महान पर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और आज हम पहुंचे हुए फिर से एक बार इस दाह नदी और शिव व्रत साथ छठ घाट पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो स्थिति है, छठ घाट को तो साफ़ सुथरा बिल्कुल कर दिया गया है, लेकिन प्रशासन के द्वारा जो कल बैठक की गई, जो मीटिंग की गई, उसमें जो दिशा निर्देश जारी किए गए कि गृह विभाग के द्वारा जो आदेश आए हुए हैं उसमें लोगों से आग्रह करना है कि लोग घाट पे ना जाएं, क्योंकि कोविड-19 से अभी हम लोग निकले हुए नहीं हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि छठ घाटों की सफाई हो चुकी है। शिवव्रत साथ छठ घाट पे हम मौजूद हैं। तमाम लोग निरीक्षण करने के लिए भी पहुंच रहे हैं। वो लगातार हम आपको कवरेज भी दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि घाट जो बनाया गया है, छठ माता का जो स्तूप है, उसे भी यहाँ पे तैयार लगभग लोग जो हैं अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। हालांकि छठ घाटों पे उस तरह का दृश्य नहीं दिखाई दे रहा है जो कि कोविड-19 के पहले जो दिखाई दिया करता था, क्योंकि अभी भी कोविड-19 से हम लोग बाहर नहीं निकले हैं। लोगों को डर है कि कोविड-19 का अभी खतरा है, और ऐसे में प्रशासन जो है वो बिल्कुल सचेत भी कर दी है लोगों को। आप देख सकते हैं तमाम ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे शिवव्रत साथ छठ घाट की हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पे छठ माता के जो स्तूप है उसे तैयार किया गया। आगे की तरफ चलेंगे, अपने कैमरामैन से कहेंगे, जो हमारे सहयोगी है सुमेश कुमार, उनसे हम बोलेंगे कि आगे की तरफ चले। और छठ माता जो बनाया जा रहा है वहाँ पे देखिए छोटे छोटे बच्चे भी बना रहे हैं, उस दृश्य को हम दिखाएंगे कि आप देखिए कैसे छठ माता का स्तूप तैयार किया जा रहा है, जो सिरसोता जिसे बोलते हैं वो तैयार किया जा रहा है। शिवव्रत साथ के छठ घाटों से हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं कि कैसे इस बार छठ महापर्व को लेकर के सीवान में क्या कुछ तैयारियां हैं, और उसको लेकर के लगातार हमारी एटीएन लाइव की टीम पहुंची हुई है। तमाम घाटों से निरीक्षण के दौरान दिखा रही है, लगातार प्रशासन के लोगों से भी बात कर रही है। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि जैसा कल आप देखिए छोटे छोटे बच्चे, इनके घर के लोग आएंगे यहाँ पे छठ महापर्व करने के लिए, जिसको लेकर के ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो इस सिरसोता को बना रहे हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे छठ पूजा को लेकर के ये तैयारी की जा रही है। हालांकि जिला प्रशासन ने यह कहा है कि गृह विभाग का जो आदेश है उस आदेश में लोगों से आग्रह करना है कि इस कोरोना जैसी महामारी में बचते हुए और इस महापर्व को संपन्न कराना है। लोगों को घाट पे जाने से आग्रह करना है, निवेदन करना है, रोकना है। यानी कि कुल जो आदेश है गृह विभाग का, उस पर गाइडलाइंस जो जारी की गई है उसके माध्यम से प्रशासन के द्वारा कल बैठक की गई थी, उसमें बताए गए तमाम यहाँ पे लोग पहुँचे हुए हैं। और हम आगे की तरफ लेकर चलेंगे। जो नवनिर्वाचित विधायक हैं अवध बिहारी चौधरी, वो अपने लोगों के साथ यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। हम उस दृश्य को भी हम दिखा रहे हैं कि आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे अवध बिहारी चौधरी उनके साथ तमाम लोग हैं जो कि घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं, जो कि पुलवा घाट हो या फिर शिवव्रत साथ छठ घाट है। ये तमाम घाटों का निरीक्षण अवध बिहारी चौधरी जो सीवान सदर के विधायक हैं, नवनिर्वाचित विधायक हैं, आरजेडी के विधायक हैं, उनके द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। तो ये तमाम तरह की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि कैसे छठ घाटों पे निरीक्षण का कार्य चल रहा है। अवध बिहारी चौधरी जो यहाँ के सदर के जो विधायक हैं उनके द्वारा, हालांकि बहुत दिनों के बाद इनका दौरा चल रहा है, क्योंकि ये इस बार एक बार देखिए आप घाटों को लेकर के हम दिखाएंगे कि घाटों पे सफाई का आलम जो है आप देख सकते हैं। सफाई तो हो चुकी है, लेकिन प्रशासन की गाइडलाइंस जो है उसको ध्यान में रखते हुए घाटों पे जाना होगा, कोविड-19 के शिकार से बचना होगा। इन तमाम चीज़ों पर जानकारी के लिए कल जैसे कि हमने आपको बताया भी था, और इसको लेकर घाटों पे हम एक बार फिर से पहुँचे हुए हैं। तो इस तरह की जो भी अपडेट होंगी, छठ महापर्व से जुड़ी हुई जो भी अपडेट्स होंगे वो हम आपको एटीएन लाइव के माध्यम से देते रहेंगे लगातार। और फिर अवध बिहारी चौधरी का कैसे निरीक्षण चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है, वो भी आइए हम आपको दिखाते हैं। तो जैसा कि आपको हमने बताया कि जो निर्वाचित विधायक हैं, नवनिर्वाचित सीवान सदर के जो विधायक हैं अवध बिहारी चौधरी, आरजेडी के विधायक हैं, वो अपने तमाम समर्थकों के साथ यहाँ पर पहुँचे हुए और घाटों का निरीक्षण चल रहा है। बिल्कुल आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे एटीएन लाइव पे हम आपको लगातार छठ घाटों से नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं कि इस बार
कोविड-19 के चपेट में अभी हम लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद कैसे छठ घाटों पे मनाया जाएगा, जिस तरीके से प्रशासन की जो गाइडलाइंस है, प्रशासन लोगों को मना नहीं कर रही है, लेकिन लोगों से आग्रह कर रही है कि आप लोग घरों में इस महापर्व छठ को संपन्न कराएं। और इसको लेकर के छठ घाटों का निरीक्षण करने के लिए अवध बिहारी चौधरी पहुंचे हुए, आप देख सकते हैं तमाम इनके साथ समर्थक हैं। पुलवा घाट हो या फिर शिवव्रत साथ सिवान के कई छठ घाट है जहां पर अवध बिहारी चौधरी स्वयं अपने समर्थकों के साथ जा करके और दौरा कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि वाकई लोगों के लिए जो सुविधाएं यहाँ होनी चाहिए वो है कि नहीं, साफ सफाई की क्या व्यवस्था है, जो समुचित व्यवस्था प्रशासन के द्वारा होनी चाहिए या नहीं। इसको लेकर के हम अवध बिहारी चौधरी से बात करेंगे। इस सर, सबसे पहले छठ महापर्व की आपको हार्दिक शुभकामनाएं एटीएन लाइव की तरफ से। मैं भी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना छठ त्यौहार के अवसर पर दे रहा हूं, मीडिया कर्मियों को। और हम निरीक्षण करने के लिए आए हैं, देखने के लिए कि क्या तैयारी हुई है। सबसे ज़रूरी है कि दाहा नदी है और दाहा नदी के अगल बगल में हर जगह छठ मैया के स्तूप बना करके लोग पूजा करते हैं। तो लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि बड़े धूमधाम से यह त्यौहार मनता है, सफाई की व्यवस्था बहुत सुंदर होनी चाहिए। तो मैंने देखा पुलवा घाट से लेकर शिवव्रत शाह के घाट तक कि सफाई की व्यवस्था हुई है, लेकिन और थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके करने की ज़रूरत है और ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन ठीक है, अभी भी समय है, अभी भी जो कमी रह गई है उसको नगर परिषद के लोग करें। और हम इस त्यौहार जो बिल्कुल बड़े ही धूमधाम से इस देश में मनाया जाता है, बहुत बड़ा त्यौहार है, लोक आस्था का महान पर्व, लोक आस्था का महान त्यौहार है, पर्व है। तो इसमें हम लोगों के पूरे हम इसको काफ़ी सक्रिय रूप से देख रहे हैं। और हम भी छठ के जो समय आवेगा उस पर जो आ रहा है पूजा का दिन, हम भी रहेंगे, हम भी देखते रहेंगे। प्रशासन अपने स्तर से प्रशासनिक व्यवस्था करेगी और हम जनप्रतिनिधि हैं, हम भी अपने स्तर से जो हमें चाहिए सहयोग करना चाहिए उस सहयोग में हम भी रहेंगे। और छठ व्रतियों को पूरा प्रतिष्ठा और सम्मान के साथ मैं देखता हूं, इसलिए कि ये साधारण त्यौहार नहीं है। निर्जला 4 दिन तक रहना कोई साधारण बात नहीं है। तो हम तमाम लोग इस त्यौहार को मनाते हैं, हम ही नहीं मनाते हैं, बहुत सारे मुस्लिम परिवार के लोग इस बार भी मनाते हैं, इस बार भी लोग मनाएंगे। लेकिन सबसे एक बड़ी बात है कि मनाया जाए और खूब जैसे अन्य वर्ष भी मनाते थे धूमधाम से, वैसे धूमधाम से मनावे इस त्यौहार को। इसमें कहीं कमी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो एक कोरोना की बीमारी जो इस देश में ही नहीं पूरे विश्व में महामारी के रूप धारण किया है, तो इससे थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है, बचने की ज़रूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए, मास्क लगाया जाए और सैनिटाइज़र जो है यूज किया जाए और इस पूजा को किया जाए। इसमें कहीं कोई रोक थोड़े है, रोक तो नहीं है। रोक यही है कि आप सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने को बचिए और समाज को बचाने का। लेकिन सर, कल प्रशासन के साथ जो बैठक हुई थी, प्रशासन ने यह कहा कि गृह विभाग का जो निर्देश आया हुआ है उसमें सर यह है कि लोगों को मना तो नहीं, लेकिन आग्रह करना है, निवेदन करना है कि आप अपने घरों में करें, क्योंकि कोविड-19 से अभी हम लोग निकले नहीं हैं। तो आपकी क्या प्रशासन के लोगों से कुछ बातचीत हुई है, क्योंकि आप सदर विधायक हैं? देखिए, सवाल यह है कि बचने की ज़रूरत है। अगर मंत्रालय ने, यहाँ गृह मंत्रालय ने कोई आदेश भेजा है तो उस आदेश में ऐसी बात नहीं है कि त्यौहार न मनावें, त्यौहार तो मनावें, लेकिन कोरोना जो बीमारी है इससे बचते हुए अपने त्यौहार को मनावें। इस तरह के उसमें उसका भाव यही है। तो लोग त्यौहार मना रहे हैं, मनावें, सतर्कता और सावधानी ज़रूर बरतें कोविड के लिए। और यहाँ पर पूरा जो है विधि व्यवस्था भी मुस्तैद रहने की ज़रूरत है, ताकि सब लोग जो भी हो पूजा में सम्मिलित लोग हों या दर्शक हो, वो सही तरीके से इस पूजा के मतलब मना सकें और सब लोगों को सुरक्षा देने की आवश्यकता है। कुछ लोग सर सिवान के असमंजस की स्थिति में है कि कोविड-19 को लेकर के क्या जो व्यवस्था लाइटिंग की या और भी तरह तरह की जो व्यवस्थाएं घाटों पे होनी चाहिए थी, क्या वो होगी कि नहीं? तो इसको लेकर के कभी आपसे सिक्योरिटी इंजीनियर से इससे बात सिक्योरिटी इंजीनियर नगर परिषद से
हम किए थे, कल किए थे, फिर हम बात करेंगे। और व्यवस्था तो होनी चाहिए। मान लीजिए कि कोई आदमी आ गया, सोशल डिस्टेंसिंग के ख्याल करते ही यहाँ पर पहुँच गया, अर्घ देने के लिए आ गया, तो व्यवस्था रहनी ही चाहिए। व्यवस्था रहनी चाहिए, चाहे लाइटिंग का हो या अन्य तरह के व्यवस्था हो या पानी की व्यवस्था हो, शुद्ध पानी की व्यवस्था हो। तो ये तमाम प्रशासन को इस काम को करना चाहिए। जो उनके द्वारा जो आदेश था या जो था उन्होंने प्रसारित किया है, लेकिन इसके बावजूद भी तो लोग पूजा करने निश्चित आ ही जाएंगे। मान लीजिए सोशल डिस्टेंसिंग के ख्याल करते हुए अगर कोई पूजा करने आता है तो आप क्या करिएगा। वैसे व्यवस्था में यहाँ जो व्यवस्था होनी चाहिए प्रशासन के द्वारा, वो व्यवस्था निश्चित होना चाहिए। हर बार तो सर आप लोगों का शिविर आरजेडी की तरफ से लगता था, लेकिन इस बार सर विधायक आप बन चुके हैं, तो इस बार कुछ विशेष व्यवस्था छठ व्रतियों के लिए? सवाल है कि मैंने तो पहले ही कहा कि जो भी व्यवस्था की आवश्यकता हम महसूस करेंगे या हमारे आरजेडी के कार्यकर्ता महसूस करेंगे, उस व्यवस्था को हम लोग देंगे और उस व्यवस्था में हम लोग काम करेंगे। और निश्चित मैंने कहा कि छठ घाट पर तो हम लोग रहेंगे, इस बार भी हम लोग रहेंगे, नहीं रहने का कहाँ। अंत में सर क्या अपील होगी सिवान के लोगों से और क्या मैसेज देना चाहेंगे इस महापर्व को लेकर के? इस महान त्यौहार पर, चूँकि हिंदुओं के उपासना का महान त्यौहार छठ मैया का पूजा है, तो हम तमाम लोगों से यही आग्रह करेंगे कि धूमधाम से इस त्यौहार को आप मनाते हैं, मनाएं और आपसी प्रेम, भाईचारा और बंधुत्व को कायम रखा जाए। इसके लिए भी छठ मैया से आशीर्वाद मांगने की ज़रूरत है। सिवान समृद्धि के तरफ जाए, शांति सद्भावना कायम रहे और सब लोग विकास के रास्ते में आगे जाएं, या जो विकास हम लोग करें उसमें सब लोग सहयोग करें, तो सब लोगों के स्वस्थ रहने की मैं कामना करता हूं। और सबों को मैं अपने तरफ से प्रणाम भी, सलाम भी और उनके प्रति हम आभार प्रकट करते हैं कि आप लोगों ने मुझे एक जिम्मेवारी दिया है। हम अपने जिम्मेवारी, एक प्रतिनिधि का जो जिम्मेवारी बनता है, उस जिम्मेवारियों पर हम खरा उतरेंगे, सबको लेकर चलेंगे और इस शहर के विकास करेंगे। और जो नौजवान हैं उनके लिए हम विशेष तत्परता से काम करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि ये थे सिवान सदर के आरजेडी के विधायक अवध बिहारी चौधरी, जिनसे हमारी बातचीत हुई। लगातार ये देख सकते हैं कि ये निरीक्षण कर रहे हैं और निरीक्षण के दौरान कई तरह की बात भी इन्होंने बताया। हम आगे की तरफ चलेंगे, इनके साथ कई लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तो आपको फिर से हम एक बार बता दें कि एटीएन लाइव पर हम आपको दिखा रहे हैं कैसे अवध बिहारी चौधरी जो सिवान सदर के विधायक हैं उनका दौरा चल रहा है। हमारे साथ मौजूद है परवेज जी, मौजूद है। परवेज जी, क्या कहेंगे, आज दौरा करने के लिए आप लोग यहाँ पे पहुँचे? हम लोग चले हैं, ये पर्व जो है हिंदुओं का और हम लोग के जातीय के भी लोग करते हैं पर्व, बहुत महान पर्व है। तो हम लोग निरीक्षण के लिए चले हैं जी, कहीं कुताही तो नहीं है। तो हमारे माननीय विधायक जी बोले हैं जी, हम जो कुताही होगा हम उसको पूरा करेंगे जी। निरीक्षण कर लिए यहाँ पे? जी कर लिए। कुछ कमी कमी है तो कमियां है अभी, उसे पूरा जी हम लोग करेंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी तरीके से लगातार कई छठ घाटों पे हमारी टीम पहुंचेगी और हम लगातार आपको दिखाएंगे सिवान के छठ घाटों से विशेष कवरेज। छठ के दिन भी आप देखिए और ATNlive.in को यूट्यूब पर जाएं, सब्सक्राइब करें, ताकि तमाम छठ जो बड़ा पर्व कहा जाता है, हम विशेष कवरेज जो दिखाएंगे वो आप तक कम से कम पहुँचे और तमाम छोटी बड़ी जो खबरें हैं उससे आप अपडेट रहें। हमारे सहयोगी सोमेश के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, शिवरस्सा छठ घाट, सिवान। आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम, न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के ठीक सामने, सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के सामने, सिवान। मोबाइल नंबर 9631402553। चले आइए सिवान शहर स्थित DAV कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7009475883 पर। होंडा कंपनी की कोई भी बाइक ले जाइए कम डाउन पेमेंट पर अपने घर। ऑफर लिमिटेड। मिलने का पता बलवंत होंडा एजेंसी, बाल बंगरा, महाराजगंज। मोबाइल नंबर 8051666300।